कक्षाओं को छोड़ मॉलों और पार्कों में घूमने वाले बच्चों की अब खैर नहीं। अब क्लास बंक कर टाइम पास नहीं कर सकेंगे छात्र। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ 15 में और मैं हूं आपके साथ स्वाति तिवारी। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली यूपी सरकार ने शॉपिंग मॉल, पार्क और रेस्टोरेंट के साथ साथ मनोरंजन के अन्य स्थानों के अंदर स्कूली छात्रों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। राज्य सरकार द्वारा लापता कक्षाओं के छात्रों और बंकिंग कक्षाओं के बाद घूमने वाले छात्रों की जांच के लिए सरकार द्वारा नए मानदंड निर्धारित किए गए हैं। नए नियम सुरक्षा एजेंसियों को निर्देश देते हैं कि वे स्कूली छात्रों को जो कि स्कूल की यूनिफॉर्म में हैं, उन्हें पार्क, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल में जाने से रोकें। ये आदेश उन स्कूली छात्रों पर सख्ती से लागू किया जाएगा जो स्कूल के समय के दौरान स्कूल परिसर के बाहर घूमते पाए जाते हैं। यूपी सरकार का ताज़ा आदेश स्कूली छात्रों को बड़े पैमाने पर प्रभावित करने के लिए तैयार है, क्योंकि उन्हें अब स्कूल की वर्दी पहनकर मनोरंजन के किसी भी स्थान पर प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा। पूरे राज्य में छात्रों द्वारा स्कूल की कक्षाओं को बंक करने और शॉपिंग मॉल, पार्क और रेस्टोरेंट में जाने के कई उदाहरण सामने आए हैं, जिसके बाद सरकार द्वारा ये ठोस निर्णय लिया गया है। ऐसे छात्र अपनी कक्षा को छोड़ बंक करते हैं और पढ़ने के बजाय स्कूल के घंटों के दौरान घूमने और अन्य गतिविधियों में लिप्त होते हैं, जिससे परीक्षा में खराब प्रदर्शन होता है। इसे रोकने के लिए किसी भी स्कूली छात्र को मॉल, पार्क, रेस्टोरेंट और मनोरंजन के अन्य स्थानों के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस पर बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने भी जिला प्रशासकों को पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने छात्रों के संदर्भ में लाई गई नई नीति पर तुरंत और तीव्र कार्यवाही की मांग की। जिला प्रशासकों को लिखे गए पत्र में बाल अधिकार की प्रमुख सुचित्रा चतुर्वेदी ने कहा कि हमारी जानकारी में आया है कि स्कूली छात्र स्कूल के समय अपनी कक्षाओं को बंक कर पार्क, मॉल, रेस्टोरेंट्स इत्यादि जगहों पर घूमते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बच्चों के साथ कई दुर्घटनाएं भी होती हैं। और ऐसी गतिविधियों की होनी रोकने के लिए स्कूल के समय में स्कूल यूनिफॉर्म पहनने वाले छात्रों को सार्वजनिक स्थान पर घूमने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, क्योंकि छात्रों के माता-पिता सोचते हैं कि उनका बच्चा स्कूल गया है, लेकिन छात्र इन जगहों पर समय बिता रहे होते हैं, मस्ती करते हैं और इसी दौरान कई बार छात्र किसी अप्रिय घटना का शिकार भी हो जाते हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने जिलाधिकारियों को ये निर्देश दिया है ताकि ऐसी घटनाओं को कम किया जा सके। आयोग ने जिला प्रशासन को नीति लागू करने और उस पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा है, जिसके लिए उन्हें 1 सप्ताह का समय दिया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से सभी जिलों के जिलाधिकारियों को इस आदेश पर कार्यवाही करने का और 1 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट देने का आदेश जारी किया गया है। ये नियम प्री प्राइमरी से लेकर 12वीं तक और सभी स्कूली बच्चों के लिए लागू किया जाएगा। वहीं कुछ विषयों में कक्षा 11वीं और 12वीं कक्षा के छात्र जूनियर कॉलेजों में प्रवेश लेते हैं, हालांकि उन पर भी यह आदेश लागू किया जा सकता है। साथ ही आपको बता दें कि ये आदेश यह देखते हुए पास किया गया है कि बड़ी संख्या में छात्र स्कूल जाने के लिए घर से तो निकलते हैं, लेकिन अक्सर उनकी कक्षाएं छूट जाती हैं और समय बिताने के लिए वे कहीं और चले जाते हैं। इसी बीच 5 प्रतिष्ठित स्कूलों के लगभग 200 छात्रों ने 3 गिरोहों का गठन किया। तांडव, माया और अमर, जो शहर में लड़ाइयों में शामिल होते हैं। पुलिस के अनुसार छात्र एक दूसरे पर हमला करते हैं और क्रूड बम भी एक दूसरे पर फेंकते थे, लेकिन नई नीति के चलते छात्रों को ऐसी गतिविधियों से दूर रखा जा सकेगा। वहीं अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन यूपी के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने कहा, ये एक अच्छा निर्णय है, क्योंकि कई बार हमें लोगों के फोन आए हैं जिसमें बताया गया है कि स्कूल की वर्दी में छात्रों को सार्वजनिक स्थानों पर देखा गया था, जबकि उन्हें स्कूलों में होना चाहिए था। हमें उम्मीद है कि जिला प्रशासन और पुलिस एडवाइजरी का पालन करेगी। एल्डेको शाखा के पायनियर मॉन्टेसरी स्कूल की प्रिंसिपल ने भी कहा कि राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा ये एक अच्छी पहल है। फिलहाल यूपी के स्कूल और इन आदेशों पर छात्रों की प्रतिक्रिया वर्तमान में नहीं मिल पाई है।
बहरहाल उन्हें सलाह दी गई है कि वे नए आदेशों को नोट करें और उसी के अनुसार खुद को तैयार करें और साथ ही अन्य आदेशों और नवीनतम दिशा निर्देशों के लिए स्कूलों के संपर्क में भी रहें। तो यूपी में लागू होने वाले हुए नए नियम पर आपकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं? क्या आप भी ऐसा नियम अपने शहर में अपने बच्चों के लिए चाहते हैं? हमें अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहें द न्यूज़ 15 के साथ। नमस्कार।